नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्तुति में। धन्यवाद। नमस्कार। देश दुनिया में जो चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी युद्ध भीषण चल रहा है। इस बीच एक भविष्यवाणी बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गई है। ये ऋषि पराशर की भविष्यवाणी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब शनि, राहु, मंगल जैसे क्रूर ग्रह एक साथ आ जाते हैं, एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, तो इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तो सर, इसका क्या कुछ असर ब्रह्मांड पर पड़ रहा है और ज्योतिष के नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं? आप एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखो अदिति, सबसे पहले तो जो अपने पराशर ऋषि हैं, इन्होंने अब तक जो भी भविष्यवाणियां किया है वो सब अक्षरशः सत्य हुआ। और उसके साथ ही साथ जब अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे क्रूर ग्रह हो गया, राहु, शनि, मंगल, सूर्य अगर एक साथ हो तो इस तरह की चीजें देखने को मिलता है। लेकिन इस साल जो है ना, रौद्र संवत है और रौद्र संवत के नाते वो कहा गया है कि युद्धयंत क्षिति पतयः परस्परम हंतु मुद्यता सर्वे कोंकण देशे क्षितिपति निधनम तत्र रौद्राब्दे। मतलब इस रौद्र संवत में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं देखा गया है। कई बार कई राज्यों में, कई देशों में राजा एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं और ईगो की लड़ाई होती है। अपने अहम की संतुष्टि के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ये तो रौद्र संवत के लिए हो गया। दूसरा कि जब हम इस साल का बनाएंगे, गोचर बनाएंगे, वर्ष कुंडली बनाएंगे, तो लग्न में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि है, राहु मंगल अंगारक योग बना रहा है। तो शुरू में ही अंगारक योग बन गया। अंगारक योग का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी अगर घटना, दुर्घटना बहुत तीव्र गति पर होती है, जैसे राहु मंगल का ना, तो अंगारक योग बन गया। इस वर्ष का राजा देवगिरी बृहस्पति है और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो जो ग्रहों के सेनापति है मंगल है। तो राहु ऐसे ही इल्यूजन पैदा करता है, किसी की बात सुनता नहीं है। मंगल आ जाए तो उसमें और एक्टिवेट कर देता है। तो जब राहु मंगल की युति होती है तो 11 गुना और बढ़ा देता है। तो इसमें कोई भी राजा किसी भी राजा की बात नहीं सुनता है। तो पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तनातनी रहता है, भूकंप आता है, उथल पुथल रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पराशर ने इस बात को बहुत पहले लिखा था, तो पराशर ऋषि की बातें सच हो रही है। और अभी वर्तमान में राहु के साथ जो मंगल था वो निकल कर शनि के साथ चला गया। तो शनि के साथ गया तो लगा कि अभी बीच में थोड़ी दिन के लिए सीज फायर हुआ था। अभी ये चल रहा है कि युद्ध को रोका जाए ना रोका जाए। तो इसमें ना तो इजराइल अपनी बात मानेगा अमेरिका की शर्त को, ना अमेरिका इजराइल की शर्त को मानेगा। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई किसी की शर्त को मानेगा नहीं, सब अपने टर्म कंडीशन पर स्टैंड करेंगे। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध अभी होगा और युद्ध में कई और भी देश सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वह जो लोग लड़ रहे हैं। जैसे अमेरिका नहीं चाहता था कि युद्ध हम करें, लेकिन अमेरिका को मजबूरी में युद्ध करना पड़ा। उसने सोचा कि हम युद्ध 2 दिन 3 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन अमेरिका को इस लड़ाई को लंबी लड़नी पड़ी। इससे उसकी आर्थिक क्षति हो रही है। और ईरान जो छोटा सा देश है, लगा कि ये बहुत जल्दी काबू में आ जाएगा। तो ईरान लड़ाकू देश है, वहां करे कि हम सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। उसके देखिए कई राजा मारे गए, कई राष्ट्रपति मारे गए, फिर भी वो ईरान बहुत मजबूती से लड़ रहा है। तो ईरान अमेरिका की शर्त को कतई नहीं मानेगा, चाहे उसकी जैसी की तैसी हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होगा। तभी जो स्थिति है हार्मूज को लेकर के अभी युद्ध होगा, अभी बहुत सारी परेशानियां आएंगी ईंधन को लेकर के। आपके जो बहुत सारे जो कारण है, जैसे ईंधन हो गया, गैस हो गया। देखा भी गुरुजी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे फिर से बंद कर दिया गया है। अमेरिका की जो शिप है उसे जब्त कर लिया ईरान ने, और इंडिया की भी शिप पे जो है वो अटैक हुए हैं। तो क्या ये ग्रहों की वजह से हो रहा है? शनि, राहु, मंगल ये करवा रहे हैं? अभी ये जो शनि राहु इकट्ठे हुए हैं 4 अप्रैल को, उसके बाद से बीच में थोड़ा सा शांत रहा, अब उसी ग्रह के नाते हो रहा है और अभी ये होगा। अभी ये जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में नहीं आएंगे, वो आएंगे 2 जून को।
तब तक ये स्थितियां भी बनी रहेगी और अभी इस तरह की चीजें होगी। यूरेनियम को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, ईंधन को लेकर के, ऑयल को लेकर के अभी काफी युद्ध होगा। अभी स्थितियां बहुत भयानक होगी और पूरे विश्व में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जो बुजुर्ग व्यक्ति उनके हेल्थ पर असर पड़ेगा, जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई लिखाई करियर प्रभावित होगा, जो युवा वर्ग है उनका भी प्रभावित होगा। तो देखा जाए तो हर तरीके से पूरा यूनिवर्स इस युद्ध को लेकर के प्रभावित रहेगा। इसमें चाहिए कि कोई एक देश जो लग करके युद्ध खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लगता है कि जब इस तरह की ग्रह स्थितियां आती हैं तो युद्ध होता ही होता है और अभी आगे भी चलेगा और ये लंबा चलेगा। जी अच्छा गुरुजी, बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि ने ये कहा था कि शनि और राहु की वजह से जो है वॉर जो है वो बहुत ही ज्यादा घातक हो जाता है। तो जो हम एआई का टेक्नोलॉजी जी का जो वॉर हमने देखा कि किस तरीके से एआई का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है इस युद्ध में, तो क्या शनि और राहु का भी प्रभाव इस पर रहता है? देखो, अभी राहु है आपका कुंभ राशि में, वही मंगल भी था। अब वहां से हट करके शनि और मंगल एक साथ आ गया और राहु अकेले हो गया बुध के साथ। तो अभी ये एआई में जो भी राहु की रोल होगा वो एआई को बहुत एक्टिवेट कर देगा और एआई इसमें 11 गुना ताकतवर हो जाएगा और एआई का इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग होगा और राहु की पूरी भूमिका होगी, राहु और केतु की। और इसमें आपने देखा होगा कि राहु और केतु, राहु कहते हैं हेड को, केतु कहते हैं टेल को। इसके बारे में कहा जाता है कि एक राक्षस था जिसका अमृत पीते समय उन्होंने एक सिर काट दिया तो वो राहु हो गया और जो पूंछ है वो टेल जो है वो केतु बन गया। तो इनकी भूमिका अभी इस कलयुग में बहुत बढ़ जाएगी। अब इसमें और युद्ध होगा और लंबा चलेगा, तो युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। और जो पराशर ऋषि ने बहुत पहले ग्रह स्थितियों को देख करके, इनवर्स को देख करके, जो उसके तारे ग्रह नक्षत्रों को देख करके उन्होंने जो बातें लिखी है रौद्र संपत के बारे में, वो अक्षरशः सत्य हो रहा है और आगे भी आपको सत्य होते दिखाई देगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत प्रमाणिक है। अपने ऋषि मुनियों ने, जैसे भृगु हैं, पराशर हैं, कालिदास हैं, नारद हैं, ब्रह्मा जी हैं, इन लोगों ने जो ज्योतिष पर अपना दिया है, लिखा है, वो सारी बातें अक्षरशः सत्य हो रही हैं और आगे भी आपको सत्य होते दिखेगा। जी अभी आपने गुरुजी बताया था कि कई और देश भी जो हैं इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, तो कौन से वो देश हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे कि ये जो है इस युद्ध में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं? देखिए, आप अगर देखेंगे तो रसिया से यूक्रेन की लड़ाई हुई तो यूक्रेन का बैकडोर से मदद अमेरिका कर रहा था। ताइवान का युद्ध चाइना से हो रहा था तो ताइवान की भी मदद अमेरिका कर रहा था। अब ईरान का युद्ध अमेरिका से हो रहा है, तब हिडन रूप में जो है ईरान की मदद कर रहा है, रसिया मदद कर रहा है। तो ये लोग एक तरीके से देखिए तो इनडायरेक्टली लोगों का पूरा प्रोटेक्शन है, तो ये लोग लगे हुए हैं। और अभी इसमें इस तरह की चीजें आएगी, भी लंबा चलेगा। लेकिन अभी जैसे कुछ ग्रह और चेंज होंगे, जैसे अभी आपका सूर्य चेंज होगा, शुक्र चेंज होगा, बृहस्पति चेंज होगा, ऐसे परिस्थिति में एक समय ऐसा आएगा कि इसमें समझौता की स्थिति आ जाएगी। इसमें भारत, रसिया, चाइना मिलकर के युद्ध को रोकने में इनकी अहम भूमिका होगी। ये लोगों के नाते युद्ध रुकेगा, इसमें लोगों की सलाह मानी जाएगी और रसिया के नाते, रसिया, भारत, चाइना के नाते युद्ध रुक सकता है। इस तरह की संभावना आगे बनेगी जब बृहस्पति कर्क राशि में आएगा। तो जब तक कर्क राशि में नहीं आएगा तब तक अभी युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। कारण है कि अभी राहु तो अलग हो गया मंगल से। अभी इस समय मंगल शनि एक साथ है, 45 दिन रहेगा। अभी आपका आया 4 अप्रैल को, तो जाकर के 4 अप्रैल से 4 मई और इसमें 15 दिन और जोड़ दीजिए तो करीब 19 मई तक इस तरह की स्थिति रहेगी। और करीब 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में आएगा, तब जाकर के लड़ाई थोड़ा सा थम सकती है। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो ये वार्ता चल रही है ये 2 जून के बाद ही सफल होती हुई नजर आएगी। 19 मई तक आपने कहा है कि युद्ध के हालात बने रहेंगे, जितनी भी वार्ता हो रही है वो फेल होती जाएगी। जब गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे 2 जून को, तब युद्ध रुक सकता है, इसकी संभावना तब की है। जी देखो अदिति, यहाँ जो भी चीजें चल रही है अहम की संतुष्टि के लिए चल रहा है। अमेरिका का हम बात नहीं मानेंगे, ईरान का हम नहीं मानेंगे, तो सबकी ईगो की लड़ाई है। ईगो की बात है, ईगो की क्यों लड़ाई किसी के नीचे झंडे तले आना नहीं चाहता,
तीगों की लड़ते, इसका मतलब कि पापग्रह का रोल है। तो पराशर ऋषि ने जो कहा है वो कहा कि जब पापग्रह एकत्र होंगे तो स्थिति होगी। तो पापग्रह होने का मतलब कि व्यक्ति की अपनी अहम की संतुष्टि के लिए लड़ाई, ये नहीं देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसकी कोई परवाह किए बिना युद्ध लोग लड़ रहे हैं। तो ये पराशर ऋषि की बातें अक्षरशः सच है, और जो उन्होंने लिखा है वो आगे भविष्य में भी सत्य होते हुए दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ आगे युद्ध में हो सकता है, कब युद्ध विराम की स्थिति जो है वो बनेगी, और ऋषि पराशर ने जो शनि मंगल और राहु को लेकर के कहा है वो बातें अभी के रेलेवेंस में कितनी ज्यादा सटीक बैठती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्तुति के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।